क्या आपके डॉक्टर ने आपको एक दर्द की कंडीशन के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शंस लेने के लिए कहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लेने चाहिए या नहीं? क्या आपको ये लगता है कि आपके पास पूरी जानकारी नहीं है इसलिए आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इंटरनेशनल पेन सेंटर पे काम करता हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेरॉइड्स होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं, किस किस प्रकार के स्टेरॉइड्स होते हैं और वो कितनी डोज में दिए जाते हैं। हम बात करेंगे कि इनको लेने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, इनको काम करने में कितनी देर लगेगी और ये कितनी देर के लिए काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या हम जिंदगी में एक या दो ही बार ये इंजेक्शन ले सकते हैं या इनको बार बार रिपीट भी किया जा सकता है। क्या इनको लेने से बाकी पेन किलर्स काम करना बंद कर देंगे? क्या इनके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव्स हैं या नहीं है? और क्या इंजेक्शन लेते समय मुझे बहुत दर्द होगा? ये सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये सभी सवाल उठते हैं एक इंसान के दिमाग के अंदर जो ये इंजेक्शन लेने जा रहा है। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन एक कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन है जो कि दर्द की बहुत सारी कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि घुटने का आर्थराइटिस, जैसे कि स्पाइन में स्लिप डिस्क, जैसे कि कोई टेंडन की प्रॉब्लम यानी कि टेनिस एल्बो, या वर्सा की प्रॉब्लम जैसे कि हिप बर्साइटिस। बहुत सारी कंडीशंस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है और इसके बावजूद बहुत सारे लोग जब उनको ये विकल्प दिया जाता है तो उनके मन में एक शंका आती है, एक एप्रीहेंशन आती है और इसका कारण है बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वो एक रिलायबल सोर्स से आ रही है। और मैं इस बात पे खास ध्यान देना चाहूँगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंजेक्शन से दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स, जिसमें कि हम आईवी या आईएम यानी कि मसल में जो इंजेक्शंस लगते हैं या नसों के द्वारा जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़, अगर कोई भी स्टेरॉइड इंजेक्शन आप ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो ब्लाइंड ना हो, गाइडेड हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी मोडालिटी को यूज़ करते हुए दिए जाएं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन, ताकि हम ये जान पाएँ कि क्या वो सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन इंजेक्शंस के, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस को हम मिनिमाइज़ कर सकें। तो हम पहले सवाल के बारे में बात करते हैं कि ये स्टेरॉइड्स क्या हैं और इन स्टेरॉइड इंजेक्शंस को क्यों लिया जाए। क्या आपको ये पता है कि ये स्टेरॉइड्स नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं? जब भी बॉडी में किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करती है और ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर बैठे होते हैं। जो हम स्टेरॉइड्स इंजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बाहर लैब में बनाए जाते हैं और इनका काम जो है वैसे ही होता है जैसे नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड्स होते हैं। ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रही होती है उसमें कमी लाते हैं और साथ ही साथ और भी मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं, जैसे कि नसों की जो सेंसिटिविटी है उसमें थोड़ी सी कमी लाते हैं, तो जो हम दर्द महसूस कर रहे हैं उसमें कमी आती है। ये आपका अगर पेन बहुत समय से चल रहा है तो उस साइकिल को ब्रेक करते हैं और कई लोगों को इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर ये ओरिजिनल इन्फ्लेमेशन या प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, बहुत लोगों को उस कंडीशन में ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो अब अगला सवाल है कि किस किस प्रकार के स्टेरॉइड्स होते हैं और हमें कौन सा वाला लगवाना चाहिए। तो ये बहुत सारे नामों से आते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, ट्राइमसिनोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेपोमेड्रॉल। और इन सब स्टेरॉइड्स में अंतर होता है इनके पार्टिकल के साइज में। कुछ स्टेरॉइड्स का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है। जो छोटे पार्टिकल साइज वाले होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि उनका जो इफेक्ट है वो जल्दी आ सकता है लेकिन शॉर्ट लास्टिंग हो सकता है। और जो बड़े पार्टिकल साइज वाले होते हैं उनका इफेक्ट जो है वो थोड़ी देर से आता है लेकिन वो लंबा रह सकता है। तो ज़रूरी बात यह है कि आप समझें कि जो स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स मिसयूज़ करते हैं, जिन्हें हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं, जो मसल मास को बिल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम उनके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वाले स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। और एक और अहम बात यह है कि कौन सा स्टेरॉइड इंजेक्ट करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये डिसीजन आपके डॉक्टर साहब बेहतर ले सकते हैं। तो अगर आप ये इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, आपके लिए इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा स्टेरॉइड यूज़ करेंगे।
ये चॉइस जो है आपकी कंडीशन को देखते हुए, कहाँ इंजेक्शन किया जा रहा है, उसके क्या रिस्क हैं, उन सब को देखते हुए ली जाती है। अगला सवाल है इसकी डोज क्या होनी चाहिए, यानी कि कितनी मात्रा में इन स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल किया जाए। तो अगर डोज ज़्यादा होगी तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये डोज बहुत कम हो तो उनके इफ़ेक्ट्स भी अच्छे से नहीं आते हैं। तो ये एक फाइन बैलेंस है जो आपकी कंडीशन को, आपकी प्रॉब्लम को, कितने इंजेक्शन किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को और बहुत सारे और ऐसे विकल्पों को देख करके डिसाइड किया जाता है। और ये डिसीजन लेने के लिए जो डॉक्टर साहब आपका इंजेक्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सक्षम होंगे। अगला सवाल यह है कि ये इफ़ेक्टिव कितने हुए। तो पहली चीज़ जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये सही जगह पे जाने चाहिए, और सही जगह पे जाने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। यानी कि मेरे को ये देख पाना ज़रूरी है कि क्या मेरी सुई सही जगह पे गई जहाँ पे मैं इन स्टेरॉइड्स को देना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ क्या वो दवाई भी वहाँ पे जा रही है या नहीं। और ऐसा देख पाना अल्ट्रासाउंड की मदद से सक्षम है। कुछ कंडीशंस में हम एक्सरे या सीटी स्कैन की भी मदद लेते हैं ये इंजेक्शन को सही जगह पे डिलीवर करने के लिए। एक बार इंजेक्शन यानी कि दवाई सही जगह पे पहुंच गई तो दूसरे फैक्टर्स भी इसके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल वेरिएशंस। किसी इंसान में ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं और किसी इंसान में उतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, और ये इंडिविजुअल वेरिएशन हमेशा रहता है जिसको हम किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये कह पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये कितनी देर के लिए काम करेंगे। हाँ, बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि घुटने में इंजेक्शन लगवाएंगे, वो 3 महीने काम करेगा, 6 महीने काम करेगा। ऐसा रिसर्च में जनरली देखा गया है, लेकिन आपके लिए क्या वो प्रॉब्लम को रिवर्स करके एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकता है या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। क्या आपके लिए वो दवाई अच्छे से काम करेगी और इफेक्ट देगी, ये भी कह पाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट पे एक प्रिडिक्शन दे पाना उतना आसान नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये कितनी देर में काम करना शुरू करेंगे। अगेन, इसमें भी इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं। कुछ लोगों में ये इमीडिएटली या 1-2 दिन में काम करने लगते हैं, और कुछ लोगों में ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 हफ्ते तक ये काम नहीं करे तो उसके बाद इनके काम करने की जो संभावना है वो दिन प्रतिदिन और कम होती जाती है। और ये थोड़ा बहुत उस पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ इंजेक्ट किए गए हैं, यानी कि घुटने में या स्पाइन में। उससे भी जो इफेक्ट है उसका जो आने का समय है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अगला सवाल ये उठता है जिसकी लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। साइड इफेक्ट डिपेंड करते हैं कि ये पहली चीज़ कहाँ इंजेक्ट किए गए हैं, वो कवर कर पाना इस वीडियो में बहुत मुश्किल है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइड इफेक्ट्स जनरली स्टेरॉइड्स को डालने की वजह से होते क्या हैं। तो इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगा कॉमन साइड इफेक्ट्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, या अनकॉमन साइड इफेक्ट्स जो रेयर होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में जहाँ पे हमने इंजेक्शन डाला वहाँ पे दर्द होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये 1-2 दिन में सेटल हो जाता है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पे जब ये दवाइयाँ डाली जाती हैं तो वो आसपास के टिश्यूज़ को इरिटेट करती है, जिसे हम स्टेरॉइड फ्लेयर अप कहते हैं। उसकी वजह से कुछ समय के लिए दर्द बढ़ सकता है, लेकिन अगेन ये भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और थोड़े समय बाद इसका असर चले जाता है। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो उसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ें अच्छे से कंट्रोल्ड है तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है और ये इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इंजेक्शन करने के बाद दूसरे या तीसरे दिन आपका शुगर थोड़ा सा बढ़ता है, 2 या 3 दिन के लिए, और उसके बाद सेटल हो जाता है। अगर लेकिन आपका शुगर या ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो स्टेरॉइड्स का इफेक्ट थोड़ा लंबा रह सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटे तौर पे जब इनको हम एक जगह पे इंजेक्ट करते हैं तो ये ज़्यादातर वहीं पे काम करते हैं और इनका एक छोटा सा अंश पूरे शरीर में जाता है, तो इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें ओरल स्टेरॉइड से, यानी कि जब हम टैबलेट लेते हैं, मान लेते हैं मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है और मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, तो जो स्टेरॉइड्स हैं वो पूरे शरीर में जाएंगे और उसका एक छोटा सा अंश जो है जहाँ उसे काम करना है स्पाइन के अंदर वहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि वो पूरे शरीर में जाएंगे इसलिए जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और क्योंकि एक छोटा सा अंश वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ उसे काम करना है, इसलिए जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं।
उसके अलावा जैसे ही हम ये ओरल स्टेरॉइड यानी कि गोलियां बंद करते हैं तो वो इफेक्ट्स जाना शुरू हो जाते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इंजेक्शन से। उसमें क्या हो रहा है कि जहां हम काम करवाना चाह रहे हैं दवाइयों को यानी कि स्पाइन के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा काम करती है और पूरे शरीर में बहुत कम मात्रा जाती है, और इसकी वजह से जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कम हो जाते हैं और ये दवाई जो है लंबे समय तक काम कर सकती है। अब हम वापस आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पे, जो हम बात कर रहे थे लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स या अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसमें अगर ये एक सुपरफिशियल जगह में डाले गए हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो हो गई या कंधे के ऊपर वाला जोड़ हो गया, तो कभी कभी वहाँ पे स्किन की थोड़ा सा कलर में चेंज दिखाई देता है। उसके अलावा रेयरली कभी कभी ऊपर का जो फैट है जहाँ पे वो इंजेक्ट किए गए हैं वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा डिप दिख सकता है। उसके अलावा अगर किसी को ग्लूकोमा है और उसका आई प्रेशर ठीक से कंट्रोल नहीं है तो उसमें थोड़े दिन के लिए बढ़ोतरी दिख सकती है। मूड चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस, या कभी कभी यूरिन में थोड़ा सा ब्लड जैसा टिंज आना, ये सब चीज़ें बहुत रेयर हैं और बहुत अनकॉमनली देखी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम इनको किसी टेंडन के पास डाल रहे हैं और गलती से टेंडन के अंदर डाल दें तो उसका रप्चर होने का या डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए अगेन मैं वापस उसी बात पर आ जाता हूँ कि गाइडेड होने चाहिए, यानी कि अल्ट्रासाउंड से देख करके सही जगह पे जाना चाहिए, तो ऐसा होने का रिस्क जो है वो बहुत बिल्कुल कम हो जाता है। तो अगला सवाल ये उठता है, क्या हम इनको रिपीट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी बार कर सकते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको लेने से बाकी पेन किलर काम करना बंद कर देंगे। तो बहुत लोग ये मुझे आके बोलते हैं कि उनको ये डर है कि इन स्टेरॉयड इंजेक्शंस को लेने से और कोई पेन किलर काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कोई रिसर्च का एविडेंस नहीं है और इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कितनी बार लिया जा सकता है? देखिए, जितना ज़्यादा डोज होगा उतना ही साइड इफ़ेक्ट्स का आने का चांसेस ज़्यादा होगा, तो जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई लिमिट नहीं है। साल में 2 बार या 3 बार इनको लेने में ऐसी कोई भयंकर प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब भी डिसाइड होता है आपकी कंडीशन को देख करके। अगर आप यंग हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी हम और कम रखना चाहेंगे। अगर आप बहुत ओल्ड हैं और कोई विकल्प नहीं है आपकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तो 2 से 3 बार भी इनको साल में अगर लगाया जाए और आपकी उससे अच्छी इंप्रूवमेंट आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, तो इनको बिल्कुल लिया जा सकता है। कुछ जगहों पे जैसे कि घुटने के अंदर बार बार देने से इनको डैमेज हो सकता है, ऐसा हमें रिसर्च बताती है। तो उस कंडीशन में इसको जितनी कम रखा जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उतना ही सबके लिए बेहतर है। अगला सवाल यह है कि अगर कोई स्टेरॉइड नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है? तो अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हर कंडीशन के लिए नहीं है। मान लेते हैं आपको अर्ली आर्थराइटिस है घुटने का, तो उसके लिए हम स्टेरॉइड्स की जगह पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप वो भी नहीं चाहते हैं तो हम उसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी या नी रिप्लेसमेंट का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको प्रॉब्लम है क्या, उसको मद्देनज़र रखते हुए और विकल्प आपके लिए सजेस्ट किए जा सकते हैं अगर आप ये नहीं लेना चाहते। एक और सवाल जो मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये इंजेक्शन लगाते समय दर्द होगा या नहीं? तो ये इंजेक्शन है जैसे कि और कोई इंजेक्शन है, दर्द सुई का तो होगा, लेकिन ऐसा कोई दर्द नहीं होता है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़े। मोटे तौर पे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप एंग्शियस हैं, वरिड हैं, तो आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। अगर जिस हिस्से में लगाया जा रहा है वहाँ पे सेंसिटिविटी इंक्रीज्ड है और पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी आपको ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन अगर आप काम एंड रिलैक्स्ड हैं और इसको सही टेक्निक से लगाया जाए सुन करके, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। हाँ, इसमें इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं, जैसे किसी इंसान के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द वाली हो सकती है, वही सेम चीज़ दूसरे इंसान के लिए हो सकता है उसको बिल्कुल भी दर्द ना करे। तो इस इंडिविजुअल वेरिएशंस के रहते हुए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि किसको ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन ऑन द होल अगर हम बात करें तो ये कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शंस बिल्कुल भी नहीं।
तो अंत में अगर मैं ये सारे वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ तो मोटे तौर पे जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने स्टेरॉयड इंजेक्शंस आपको रिकमेंड किए हैं तो उसमें ऐसी कोई डरने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। ज़रूरी है कि ये इंजेक्शंस गाइडेड हों, यानी कि किसी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ऐसी किसी मोडालिटी को यूज़ करके दिए जाएँ ताकि वो सही जगह पे जाएँ। इसका जो रिस्पॉन्स है वो हर इंसान में अलग होगा, तो आपके लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा ये हमें करके ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि स्पाइन के अंदर दर्द या खाली घुटने के अंदर दर्द, तो ओरल स्टेरॉइड्स लेने से ये बेहतर है। उसके अलावा क्या डोज इस्तेमाल होगी, कितनी बार ये इंजेक्शंस लगना चाहिए, कौन सा स्टेरॉइड लगना चाहिए, ये बातें अगर आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है वो इंडिविजुअली वेरी करते हैं, एंड अगर आप जनरली हेल्दी हैं तो ये आराम से मैनेज किए जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इसकी भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बाकी के पेन किलर्स एंड इंजेक्शंस के बावजूद भी काम करेंगे तो आप उस बात की भी चिंता मत करिए। और बहुत सारी कंडीशंस में ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने एक पेन स्पेशलिस्ट से राय लें और वो आपके लिए जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आपको इसके ऊपर सुझाव दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। नमस्कार।